जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप लोग आर्मी अग्निवीर पेपर की तैयारी कर रहे हो, चाहे जीडी ट्रेड या ट्रेडमैन या डब्ल्यूएमपी या टीए एग्जाम की तैयारी आप लोग कर रहे होंगे, तो आप लोगों के लिए यहाँ पे मैथ का बिल्कुल बेसिक से चैप्टर वाइज क्लास स्टार्ट कर दिए हैं दोस्त। क्योंकि आज हमारा जो चैप्टर रहने वाला है वो प्रतिशत से रहने वाला है, यानी परसेंटेज बोले तो, जो कि पार्ट नंबर 3 रहने वाला है। पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 करा चुका हूं, और जितना भी पिछला क्लास हो चुका है हर एक चैप्टर का, वो क्लास अगर अभी तक नहीं किए होंगे, यानी नए नए अभी जुड़ रहे होंगे, तो इस क्लास के प्ले लिस्ट बन चुका है। उस प्ले लिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे पूरा पिछला क्लास भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि 6 घंटे एक दिन का कितने प्रतिशत है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि 6 घंटे एक दिन का कितने प्रतिशत है। तो एक दिन का मतलब आपको समझना होगा, एक दिन यानी 24 घंटे। तो यहाँ पे जो आप लोगों के लिए 6 घंटे बटे में 24 घंटे लिखना होगा, फिर 100 से गुणा कर देना होगा। इसको अब आप लोगों के लिए काटना होगा। तो आप यहाँ पे जैसे काटेंगे, 6 कम 6, 6 तिरक 18, 6 चौक 24, 4 से अब इसको काटेंगे, 4 दूनी 8, 2 बचा 0, 4 पंचे 20। तो यहाँ पे जो हमारा निकल के आया वो 25% इज राइट आंसर हो जाएगा। 25% इज आंसर हो जाएगा। 6 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है, तो 25% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 180 ग्राम 9 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है, तो यहाँ पे आपको 180 ग्राम जो दिया है, इसको 9 किलो को ग्राम में आपको बदलना होगा। तो एक जो केजी होता है, 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, तो 9 केजी में 9000 ग्राम हो जाएगा। यानी 180 ग्राम बटे 9 किलो के लिए यहाँ पे ग्राम में कन्वर्ट करना होगा, तो 9000 ग्राम हो जाएगा। गुणे 100 से गुणा कर देना। इसके बाद अब आप लोगों के लिए काटना होगा। 00 से 00 कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, 9 1 कम 9, 9 दूनी 18। तो यहाँ पे जो हमारा उत्तर आ जाएगा वो 2% आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्त, 180 ग्राम 9 किलो का 2% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्त कि राम को एक परीक्षा में 50 में से 40 अंक प्राप्त हुए, तो राम को कितने प्रतिशत अंक मिले। राम को एक परीक्षा में 50 में से 40 अंक प्राप्त हुए, तो राम को कितने प्रतिशत अंक मिले। यानी आपको लिखना क्या होगा कि राम को एक परीक्षा में 50 में से, किस में से, अगर यहाँ पे लिखे तो 50, जिसमें से नंबर हम लिए हैं वो नीचे लिखना होगा। यानी 50 में से 40 अंक प्राप्त किए, तो इनका परसेंट क्या होगा। तो परसेंट निकालने के लिए गुणा 100 से करना होगा, 100% से। यहाँ पे काटिए, जो कि कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, 40 गुणे 2 बचा, यहाँ पे 40 गुणे 2 कर देंगे, 80% हमारा आंसर आ जाएगा। यानी राम को एक परीक्षा में 50 में से 40 अंक मिले,
तो राम को कितने प्रतिशत अंक मिले, तो 80% अंक मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक केले की पेटी में 300 केले हैं, उसमें से 85% केले सही नहीं है, तो सही केलों की संख्या बताओ। यानी सही केलों की संख्या यहाँ पे पूछ रहा है, तो सही केलों की संख्या पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप भी क्या करेंगे, 300 एक पेटी में 300 केले हैं, 300 केले हैं, उनमें से 85% केले सही नहीं है। तो यहाँ पे अभी सही केले, जो केला सही नहीं है उसको हम निकालते हैं डबल जीरो से, डबल जीरो कट जाएगा, 85 गुणे 3 बचा, तो इसको आप गुणा कर देंगे, 3 पचे 15 की 5 हासिल 1, 3 8 24 1 25। तो यहाँ पे जो 300 में से जो केला है, जो 300 में से केला है वो 255 केला सही नहीं है, तो सही केलों की संख्या पूछ रहा है। तो दोस्तों सही केलों की संख्या निकालने के लिए आपको 300 में से, तो सही केलों की संख्या निकालने के लिए आपको 300 केला है, उसमें से 255 केला सही नहीं है, तो उसमें सही केलों की संख्या पूछ रहा है। तो 255 को माइनस कर देंगे, 10 में से 5 गया 5 बचा, 9 में से 5 गया 4 बचा, यहाँ पे 2 बचा, 2 से 2 गया 0, यानी 45 हमारा आंसर हो जाएगा। सही केलों की संख्या 45 है। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्कूल में 55% लड़के हैं तथा स्कूल में लड़कियों की संख्या 270 है, तो स्कूल में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अपने आप में जो परसेंट होता है 100% होता है, 100% में से 55% जो है कि लड़के हैं, कितना 55% यहाँ पे लड़के हैं, यहाँ पे लड़कियों का परसेंट नहीं दिया है, 270 संख्या दिया है ना, तो यहाँ पे परसेंट के कितना बचेगा। अगर 100 में से 55% लड़के होंगे तो लड़कियों के लिए कितना परसेंट बचेगा, तो आप बोलेंगे 45% बचेगा लड़कियों के लिए। तो लड़कियों के लिए 45% बचेगा, तो लेकिन 45% का मान 270 दिया है, यहाँ पे बराबर में करेंगे कि 45% का मान 270 दिया है, तो 1% का मान क्या होगा। इसको काटेंगे, 5 9 45, 5 चौक 20, 55 25, 55 25, 2 बचा 0, 5 चौक 20। अभी फिर इसको काटेंगे, 9 1 कम 9, 9 छक्का 54। तो यहाँ पे हमारा 1% का मान 6 आ गया। तो यहाँ पे पूछा है कि कुल विद्यार्थी यानी 100% का मान पूछ रहा है, तो 6 का गुणा 100 से कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 600। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या 600 हो जाएगा आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम का वेतन 10% बढ़ाकर 10% कम कर दिया, तो राम के वेतन में वृद्धि हुई या कमी। आपको बताना होगा, राम का जो वेतन है 10% बढ़ा दिया, यानी प्लस 10% यहाँ पे कर देना, 10% बढ़ाकर 10% कम कर दिया। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, गुणा कर देंगे, यहाँ पे फिर 10% कम कर दिया तो माइनस यहाँ पे लगा देंगे 10%, बटे में आपको यहाँ पे 100 लिखना होगा। यहाँ पे 2 जीरो से डबल जीरो ऊपर वाले जीरो काट देना होगा। इसके बाद 1 का गुणा 1 में करेंगे, 1 1 कम 1 होगा, लेकिन प्लस माइनस का जब गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा। तो -1% की कमी होगा। यहाँ पे जो हमारा उत्तर आएगा ये माइनस जो 1% की कमी होगा। ठीक है दोस्त, राम का वेतन 10% बढ़ाकर 10% कम कर दिया, तो वृद्धि या कमी, तो कमी होगा 1% की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने पर एक गृहिणी खपत में कितनी कमी करे ताकि खर्च ना बढ़े। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने पर, यानी अपने आप में जो 100% है इसमें से 10% की वृद्धि हो गया, 10% की वृद्धि हो जाने पर कितना परसेंट हो जाएगा, 110% हो जाएगा। इनमें से अब आपको कमी कितना करना है, यानी 110 में से 100 लियाने के लिए कितना कमी करना होगा, आप बोलेंगे 10 की कमी करना होगा, 10% की कमी करना होगा। किस पर करना होगा, 110 पर।
तो 10% की कमी 110 पर करना होगा। परसेंट निकालने के लिए यहाँ पे गुणा कर देंगे 100 से, तो एक जीरो से ये का जीरो कट जाएगा। फिर से आपको क्या करना होगा, 10 का गुणा 10 में कर देंगे, 100 हो जाएगा, बटे में 11 लिख देंगे। तो इसको अब क्या करेंगे आप लोग, इससे तोड़ेंगे, 11 नवा 99, एक बचा, तो 1 बटे यहाँ पे 11 हमारा आंसर आ जाएगा। यानी चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने पर एक गृहिणी खपत में कितनी कमी करे, तो 9 से ही 1/11 कमी कर दे ताकि खर्च ना बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि करने पर तथा चौड़ाई में 10% की कमी होने पर आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एक आयत की जो लंबाई में 10% की वृद्धि हुआ तो प्लस की 10% यहाँ पे लिखेंगे, इसके बाद में यहाँ पे गुणा लिख लेंगे, इसके बाद में 10% यानी चौड़ाई में 10% की कमी हुआ तो यहाँ पे माइनस 10% की कमी लिख लेंगे, बटे में 100 लिख देंगे। यहाँ पे आप डबल जीरो से एक जीरो यहाँ कट जाएगा, एक जीरो यहाँ। ठीक है, अब एक गुणे एक करेंगे, एक बचेगा, प्लस माइनस की गुणा करेंगे माइनस, यानी 1% की कमी 1% की कमी हो जाएगा। तो आयत के क्षेत्रफल पर 1% की कमी का प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, जितना भी हम क्वेश्चन कराए हुए हैं और ऐसे अधिक क्वेश्चनों को हम मतलब कि अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, वहाँ पे आप लोग आसानी से बिल्कुल साफ राइटिंग में पा जाएंगे। तो आप लोग ऐसा नहीं सोचना कि एग्ज़ाम में नहीं आएगा दोस्तों, उसी एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न को हम करा रहे होंगे। तो आप लोग अच्छे से रिवीजन करते रहना, एक नोट्स बना लेना, आप लोग कॉपी में लिखते रहना। और दोस्त इसमें आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होना, किसी के बहकावे में नहीं आना कि यह परीक्षा में नहीं आएगा दोस्त, क्योंकि हम 100% की दावा के साथ बोल सकता हूं, क्योंकि हम खुद इंडियन आर्मी का पेपर दिया हूं, पास भी किया हूं। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।